तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ। सूरज, अभी पढ़ाई छोड़ो, तेरा परीक्षा का समय हो गया है। आओ नाश्ता कर लो। ठीक है माँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी तरह परीक्षा लेना। हाँ,
अरे मनुमती, क्या कर रही हो? पौधे पर पानी डाल रही हूँ दीदी। आइए अंदर चलते हैं। नहीं ठीक है। सूरज 10वीं परीक्षा देने गए हैं ना? हाँ दीदी। उसका परीक्षा अच्छा ही हुआ होगा। हाँ, पिछले 2 परीक्षा अच्छे ही हुए हैं। आज असमिया का परीक्षा है। चलो अच्छा हुआ। सभी लोग यही आशा करते हैं कि सूरज 10वीं परीक्षा में प्रथम 10 जनों के भीतर स्थान प्राप्त करे, गांव के नाम रोशन करे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मनुमती, हाँ? तो अब पानी लेने चले? हाँ दीदी, मैं भी यही बोलने वाली थी। घर में पीने का पानी खत्म हो गया है। चलिए तालाब चलते हैं। रुकिए, मैं कलश लेकर आती हूँ। चलिए दीदी। चलो। हमारे गांव में पानी की सच में बहुत ज्यादा समस्या है। पीने की पानी भी इतना दूर से लाना पड़ता है। ओह, मैं तो पानी लाते लाते थक जाती हूँ। सूरज मुझसे कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं बड़ा होके गांव के सारे समस्याओं का समाधान करूंगा। अच्छा? रास्ते अच्छे होंगे, घर घर में ट्यूबवेल होंगे, शौचालय होंगे और गांव में वो सारी सुविधाएं होंगे जो एक आधुनिक गांव में होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो फिर वो मिनिस्टर की तरह बातें करते होंगे। बड़ा होके तो फिर वो जरूर मिनिस्टर ही बनेगा। हाँ, ये तो पता नहीं कि वो क्या बनेगा, लेकिन मुझे यकीन है, हाँ? वो गांव का भला जरूर करेगा। अच्छा। और वैसे भी सूरज का अगर 10वीं में स्थान प्राप्त हो जाए तो हमारे गांव के नाम तो होंगे ही। सभी लोग कहेंगे यही है सूरज, यही है सूरज। हाँ हाँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कहाँ पर लगा? दिखाओ 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 बेटा। चलो चलो कर चलो। ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो, कुछ चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। सूरज, क्या हुआ बेटा? परीक्षा देने नहीं गया? सूरज साइकिल से गिर पड़ा है, दाहिने हाथ में चोट लगा है। क्या? कैसे गिर गया बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं लगा? दिखाओ दिखाओ, हाँ, दिखाओ। हे भगवान, कोई है?
सूरज के पिताजी को किसी ने खबर दी है क्या? वो आगे। सुनिए जी, देखिए तो। क्या हुआ बेटा? सूरज साइकिल से गिर पड़ा है। मेरे ख्याल से सूरज को अभी इसी वक्त गांव के वैद्य के पास ले जाना चाहिए। वो झाड़फूक करने से ठीक हो। नहीं, मैं इसे शहर ले जाऊंगा। शहर में डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन जाओगी कैसे? गांव की रास्ते की हालत तो देख रही हो ना। यहाँ से मेन रोड तक 10 किलोमीटर और यहाँ से फिर शहर तक 40 किलोमीटर। मेन रोड तक मैं साइकिल से ले जाऊंगा, वहाँ से गाड़ी पकड़ के ले जाऊंगा। बेटा, तू साइकिल में एक हाथ से मुझे पकड़ पाओगे ना? हाँ पिताजी। हाँ। हमें आने में देर भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। नरेश, हाँ। जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक आने है। में देर भी हो सकता हाँ है। तुम संभाल के जाना। ठीक है। आओ बेटा, आओ, वहां से चलेंगे। आजा, संभल के। ठीक है, अभी मैं भी चलता हूँ। हाँ, कोई परेशानी होगा तो मुझे बता देना। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। नयन भैया, ओ नयन भैया, कहाँ से आ रहे हैं? अरे बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे बोलो मत, बहुत दुख की बात है। क्या हुआ? मैं अभी गोविंद के घर से आ रहा हूँ। तुम्हें पता है सूरज के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है? नहीं तो आज इसका सारे दोस्त परीक्षा देने गया। हाँ। और सूरज ओहो, बड़े दुख की बात है। अच्छा ठीक है, तो मैं दुकान बंद करके आया हूँ, अभी दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। बेटा घबराओ नहीं। हाँ, हाँ हाँ, सीधा करो। यहाँ पर। इसका नाम क्या है? सूरज। सूरज। जल्द ही एक्सरे करके हमको देखना पड़ेगा। जी सर। फिलहाल मैं एक पेन किलर, एक कैल्शियम टेबलेट दे रहा हूँ। ये लेने से दर्द कम हो जाएगा। हाँ, फिलहाल तो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक्सरे करना ही पड़ेगा। मतलब सर हमें आज शहर ही रहना पड़ेगा, हम गांव से आए थे सर। हाँ ठीक है सर, हम अभी एक्सरे करके लाते हैं। ठीक है। अब लिख दीजिए। मनुमति, मनुमति। हाँ? वो लोग आए नहीं क्या अब तक? नहीं, इधर शाम होने को आए हैं। क्या करूं? सच में हमारे गांव में एक डॉक्टर भी नहीं मिलता। चिकित्सा के लिए वैद्य जी का ही सहारा है, या फिर शहर में जाओ पैसा खर्च करके। वैसे मनुमति, गोविंदा पैसा लेकर गए हैं ना? हाँ, सूरज के पिताजी सुबह गाय खरीदने के लिए बाजार गए थे। गाय तो खरीदे नहीं, पैसे उनके साथ ही होंगे। तो फिर रात को रुकने के लिए चिंता नहीं है, कोई होटल में ही रह लेंगे। अगर तुम्हें रात को अकेले में रहने के लिए डर लगे तो मुझे कहना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है। ठीक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल।
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नहा के अच्छा लगा। क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, तो मैं हाथ के लिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर किस लिए रो रहे हो बेटा? मैं इस बार परीक्षा नहीं दे पाया। गांव के सभी लोग सोचते थे कि मैं माध्यमिक परीक्षा में स्थान प्राप्त करूंगा। मुझे भी यही उम्मीद था, लेकिन मैं इस बार फेल हो जाऊंगा। गांव के लोग क्या कहेंगे? अगर हम लोग के गांव के रास्ते अच्छे होते तो ऐसा नहीं होता। क्या करे बेटा, हम लोग रहते हैं इसी गांव में जहां पर आधुनिकता का कोई सुविधा नहीं। लेकिन क्यों नहीं है पिताजी? इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटे? ये रास्ते ठीक करना, गांव का उन्नति करना, ये तो सरकार का काम है। तो फिर हम लोग सरकार से ही क्यों नहीं बात करते पिताजी? देख बेटा, मैं एक मामूली किसान हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे। मुझे पढ़ाई में अच्छा देखकर पिताजी ने मुझे यहाँ तक पढ़ाया। तुम भी पढ़ाई में अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सरकार के घर के दरवाजे को खटखटाने के लिए मेरे पास उतना ज्ञान और साहस नहीं है बेटा। तुम बात को समझने की कोशिश करो। मनुमती, आओ थोड़ा चाय पी लो। आइए दीदी, आइए। हाँ, आइए, बैठिए। पता है दीदी, कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आए थे। ऐसा तो होना ही है। काल से बाप बेटे शहर गई है, अभी तक तो कोई अता पता नहीं है। बेचारा सूरज तो परीक्षा ही नहीं दे पाए। पिछले 3 सालों से सूरज इतना कोशिश कर रहा था। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की हालत तो देख ही रही हो, रात में तो रहता ही नहीं है। लालटेन जलाकर पढ़ना पड़ता है, फिर भी सूरज हार नहीं मानते थे। किसको पता था कि ऐसा हादसा होने वाला है। मनुमती, ज्यादा सोचो मत। जिसका नसीब में जो होता है वही होता है। शायद यही होना था। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ। गोविंदा और सूरज शायद जल्दी आ जाएंगे। ठीक है दीदी, ठीक है।
मनुमति, 2 दिन बाद रिजल्ट निकलने वाले हैं। हाँ, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। सूरज ने भी बहुत पढ़ाई की थी, मगर खराब रास्ते की हालत ने सब कुछ खत्म कर दिया दीदी। अब रोने से क्या होगा? जब तक गांव की हालत अच्छी नहीं होते तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, अब तो रिजल्ट के बारे में सोचकर मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही सब कुछ है। अच्छा दीदी, चलती हूँ। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरा संसदीय क्षेत्र से यहाँ आया है, इससे मेरा लिए और खुशी का बात क्या हो सकता है। बैठे बैठे। ओ नरेन भैया। हाँ, दुकान से आ रहा है क्या? हाँ, दुकान से आ रहा हूँ, खाना खाने के लिए आया हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ गए। हमको मीटिंग भी है ना गोविंद के घर में। हाँ, ओहो, हमको भी बुलाया है। हाँ। अच्छा, एक ही साथ चलूंगा। हाँ, ठीक है।